हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड एजुकेशन में। आज हम आपको क्यूब रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिससे आप बिना कैलकुलेशन किए 2-3 सेकंड में ही कितनी बड़े से बड़ी संख्या उसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। क्यूब रूट निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक टेबल की आवश्यकता होगी, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का घन होता है 343, 8 का 512 और 9 का 729, 10 का 1000। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए कि पूर्ण घन 1 का घन 1 पर ही समाप्त हो रहा है, तो जो भी संख्या 1 पर ख़त्म होगी उसका घनमूल और घन दोनों ही 1 पर ही ख़त्म होंगे। इसी तरह 4 का 4 पर ही ख़त्म होगा, 5 का 5 पर, 6 का 6 पर, 9 का 9 पर। ये तो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और 10 का 0 पर, ये भी 0 का 0 पे होगा। अब 2 का घन 8 पर ख़त्म होता है और 8 का घन 2 पर ख़त्म होता है। इसी तरह 3 का घन 7 पे ख़त्म होता है और 7 का घन 3 पर ख़त्म होता है। तो इसके साथ हम सवाल निकालने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है 2744, इसका हमने घनमूल निकालना है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। अब ये देखिए, पीछे 4 है, तो 4 और 4 घनमूल में 4 ही होगा, पीछे का अंक तो 4 आ गया। अब हम पीछे से 3 अंक छोड़ देंगे। अब ये देखिए 2 है। अब 2 पूर्ण घन संख्या में 1 और 8 के बीच में है और यहाँ छोटी संख्या है 1, तो हम छोटी संख्या वाला लेंगे, तो यहाँ इसका घनमूल आ गया 14। इसी तरह अगला सवाल लेते हैं हम 19687। अब इसका लास्ट डिजिट है 7। अब 7 देखिए, 3 का घन में 7 आता है ना पीछे, ये देखिए 3 का 27 हो गया, तो घनमूल में इसका 3 आएगा, तो लास्ट डिजिट तो आ गया इसका 3। अब 3 अंक छोड़ दीजिए, ये रह गया 19। अब 19 देखिए, इन दोनों में किसके बीच में आता है? 8 और 27 के बीच में, और इनमें छोटी क्या है? 8, और 8 का घनमूल है 2, तो इसका आंसर आ गया 23। और देखिए 54,872, लास्ट में 2 है, तो जिसके अंत में लास्ट में 2 है तो उसका घनमूल में 8 है, तो ये आखिरी अंक तो इसका 8 आ जाएगा। अब 3 अंक छोड़ दीजिए, 54 है, 54 देखिए 27 और 64 के बीच में है, तो 27 छोटा है, तो 27 का घनमूल है 3, तो ये आ गया इसका आंसर 38। अगला सवाल देखिए, पीछे 9 है, तो 9 है, तो 9 पे ही घनमूल 9 होगा इसका, तो लास्ट डिजिट तो इसका 9 आ गया। अब 3 अंक छोड़ दीजिए, 117। 117 देखिए किसके बीच में है? 64 और 125 के बीच में, तो 64 छोटा है, 64 किसका है? 4, 64 का घनमूल 4 है, तो इसका आंसर आ गया 49। तो फटाफट करते हैं। अब ये देखिए 7 है, 7 3 होगा इसका घनमूल, तो लास्ट में आ गया 3 अंक छोड़ दीजिए, 148, 125 और 216 के बीच में है, तो छोटे वाला 125 है, तो 5, इसका आंसर आ गया 53। अगला देखिए 262, 144, 4 देखिए, 4 का इसका घनमूल 4 ही होगा, तो 3 अंक छोड़ दीजिए। 262 देखिए कहाँ आएगा? 216 और 343 के बीच में, 216 छोटा है, तो 6 इसका घनमूल है, तो 64 आंसर आ गया। और सवाल लेते हैं। अब देखिए ये रकम और बड़ी आ गई। अब पीछे देखो 5 है, तो इसका घनमूल का अंक तो होगा 5। अब ये 3 अंक छोड़ दीजिए। 421 देखिए इस टेबल में कहाँ आता है? 343 और 512 के बीच में, तो 343 छोटी है और इसका घनमूल है 7, तो आंसर आ गया हमारा 75। अगला देखिए लास्ट में 8 है, तो 8 में घनमूल का अंक होगा 2, 3 अंक छोड़ दीजिए,
551 देखो किसके बीच में आता है, 512 और 729 के बीच में। 512 छोटी है तो इसका घनमूल है 8, तो इसका आंसर आ गया 82। ये देखिए 192, 2 देखिए 8 है इसका घनमूल, तो लास्ट में तो 8 आएगा, 3 अंक छोड़ दीजिए। अब देखिए 941, 941 इन दोनों के बीच में है, छोटी कौन सी है 729, इसका घनमूल 9, तो इसका आंसर आ गया 98। तो दोस्तों कैसी लगी ये ट्रिक? बहुत ही आसानी से हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत से ज़्यादा लोगों को इस ट्रिक का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।